Good morning everyone. Welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में आज हम टॉपिक करने वाले हैं सेट, जिसमें कल हम स्टार्टिंग बेसिक्स इसका कर चुके थे। व्हाट इज ए सेट, सेट की डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.1। आज हम उससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 में क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन सा सेट नल सेट का एक एग्जांपल है। नल सेट कौन सा होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, दैट इज ए नल सेट। एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, नल सेट भी है उसका नाम, एम्प्टी सेट भी हो सकता है और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। Okay, then the question is set of odd numbers, odd natural number divisible by 2। ऐसे odd number जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से odd number हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। आई थिंक ऐसा कोई भी odd number नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक नल सेट हो जाएगा। इट इज अ नल सेट। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं अपने पास 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, इस तरह से जो किसी और नंबर से डिवाइड होती है, 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड होती है, ये कहता है इवन प्राइम नंबर। और इवन में प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है 2। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर मींस द एलिमेंट इज 2 इन द सेट। इस सेट में एक एलिमेंट होगा जो कि 2 होगा, सो इट इज नॉट ए नल सेट। नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। नेक्स्ट इज x such that x is a natural number where x is less than 5। लिखा है x, फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, सेट लिखा है x such that x is a natural number, natural number, और उसके आगे लिखा है इसने x is less than 5, x is less than 5 and x is greater than 7, x is greater than 7। So we have to write such a natural number which is less than 5 and greater than 7। ऐसा नेचुरल नंबर बताना है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा। क्या ऐसा कोई एक नेचुरल नंबर बता सकते हो जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। आई थिंक ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। अगर आप 4 कहते हो 5 से छोटा है, ठीक है, बट 7 से बड़ा नहीं है। दोनों चीज होनी चाहिए उसमें, वो 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी। सो ऐसा कोई नंबर नहीं है। इट इज ए नल सेट। ये क्या हो जाएगा, इट इज ए नल सेट, ए नल सेट। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, सो इट विल बी ए नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सच दैट y इज a point common to any two parallel lines। y एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और दो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। जबकि इसने लिखा है कि भाई ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक ये लाइन और एक ये लाइन दोनों पैरेलल है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट मींस देयर इज नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो y की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी। दैट इज व्हाई इट इज ए नल सेट। तो ये भी नल सेट हो जाएगा। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following set are finite and infinite। कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट, ये बताना। फाइनाइट वो सेट होगा जिसके एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो होगा जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते। सो फर्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक साल में जो महीने होते हैं उनका सेट काउंट कर सकते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देयर आर टोटल 12, these are countable, so it is a finite set। नेक्स्ट लिखा है a set in which element is 1 2 3 and so on। अब टू which कहां तक है नहीं बताया गया, और कहां तक है नहीं बताया गया, इट मींस ये चलता जाएगा तो चलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। सो इट इज अ इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट नहीं होगा। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है 1 2 3 से लेकर 100 तक है। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें लिखा है 99 और लास्ट में है 100। इसके एलिमेंट 1 से लेकर 100 तक काउंटेबल हैं, सो इट इज फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े, 100 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर,
100 से ग्रेटर तो इनफाइनाइट तक चल जाएंगे। दिस इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स हम बता सकते हैं कौन कौन से, 2 3 5 7 11 13 17 19 20, इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं 29 31 37 जस्ट है। और लास्ट में क्या आएगा 99 से छोटा प्राइम नंबर, वो देख लेंगे हम क्या होगा। सो वहां तक जो भी होंगे मींस वे काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो ये क्या हो जाएगा, यस इट इज अ फाइनाइट सेट, ये क्या होगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी यही बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, कितनी लाइंस खींच सकते हैं हम एक्स एक्सिस के पैरेलल, काउंट करके बता सकते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल हाउ मेनी लाइंस आर पॉसिबल, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स के पैरेलल ये लाइन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो जाएंगी ना, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट्स काउंट किए जा सकते हैं, आई थिंक इट इज काउंटेबल, 26 होते हैं ना अल्फाबेट्स, सो फाइनाइट हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं तो फाइनाइट होता है, और अगर काउंटेबल नहीं है तो इनफाइनाइट होगा, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स कहां तक होते हैं, हम टेबल नॉर्मली हम टेबल 50 तक करते हैं, 5 10 50, बट उससे आगे भी मल्टीपल तो उससे आगे भी होता ही है ना, 55 है 60 है 65 है, कहां तक इनफाइनाइट तक, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 द इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इज इक्वल टू b और नॉट, a और b इक्वल है या नहीं। तो कोई भी दो सेट इक्वल कब होते हैं, अगर उनके सारे एलिमेंट सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो वो सेट इक्वल होते हैं। अगर एक एलिमेंट भी डिफरेंट हो जाएगा तो वो इक्वल नहीं होंगे। अब इसमें ए सेट दिखा ए बी सी डी, ए सेट इज ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 4 सेट ए इज ए बी सी एंड डी एंड द सेट बी इज डी सी बी ए, डी सी बी ए। अब हमने देखने क्या सारे एलिमेंट सेम है, कॉमन है, कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, ए इसमें है यहाँ पे भी है, बी सी और डी सारे वही एलिमेंट इसमें जो इसमें थे, सो दीज आर इक्वल सेट्स। अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो जाए तो नॉट इक्वल होंगे, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सारे सेम है, इक्वल सेट होंगे। सेकंड पार्ट ए सेट है 4 8 12 16, बी है 8 4 16 18, इसमें 18 एलिमेंट ऐसा होगा जो डिफरेंट है, सो इट इज नॉट इक्वल, सो ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी। इसी तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट्स करने हैं सारे। फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में और बता देता हूं मैं, ए सेट लिखा 2 4 6 8 10, फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ए सेट इज गिवन एज 2 4 6 8 एंड 10 एंड व्हाट इज द बी सेट, बी सेट में इसने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है x such that x is positive even integer, पॉजिटिव इवन इंटीजर, कैसा इंटीजर है, which is less than equal to 10, less than equal to 10, 10 या 10 से छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 और 10 तक का इसमें, तो 10 ये भी इसमें आ जाएगा। तो बी सेट में भी वही है 2 4 6 8 10 और ए सेट में भी वही है, सो दीज आर इक्वल सेट्स, सेट ए और बी इक्वल होंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन 5th में बताना है, आर द फॉलोइंग सेट पेयर ऑफ सेट इक्वल और नॉट, इसमें भी यही बताना है पेयर ऑफ सेट इक्वल है और वो इक्वल है या नहीं। तो फर्स्ट इसमें सेट लिखा है ए सेट इज 2 3 और बी सेट लिखा है सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका सॉल्यूशन मींस फैक्टराइजेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैं इसमें आपको फर्स्ट पार्ट करा देता हूं, 5th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, दैट इज a set is given as 2 and 3 and the b set is given as x such that x is solution of x is
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ए सेट है जिसमें एलिमेंट 2 और 3 है, और बी सेट में x की वो सारी वैल्यूज जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन फाइंड कर लो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर क्या होंगे इसके फैक्टर्स, आई थिंक इसके फैक्टर 3 और 2 बनेंगे, है ना। तो x प्लस 3 into x प्लस 2, ये दो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे इक्वल्स टू 0। कौन सिंपलीफाइंग की फाइंड x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -2। सो b सेट में एलिमेंट होंगे -3 और -2। नाउ यू कैन सी आर दिस इक्वल और नॉट, आई थिंक दीस आर नॉट इक्वल। उसमें +2 और +3 था, इसमें -2 और -3 है, दीस आर नॉट इक्वल। सो सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। बस यही बताना था इक्वल है या नहीं। सिमिलरली इसका फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एक वर्ड है अपने पास फॉलो। जब इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसके एलिमेंट को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंगल टाइम लिखेंगे FLOW ऐसे लिखेंगे। ओके, डबल एल है ना, इसमें डबल O है, डबल L है, और रिपीट है 2 बार L रिपीट है, बट सेट के एलिमेंट लिखते टाइम हमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंड जो सेट बी उसमें भी WOLF वही इसमें है, यही इसमें सेट आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताने 8 सेट देखिए, इनमें से कौन कौन से इक्वल हैं सारे आइडेंटिफाई करने हैं। ए सेट है 2 4 8 12, अब 2 4 8 12 और किसी में नहीं है तो ए किसी के इक्वल नहीं है। बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी में है 3 1 4 2, बी और डी इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद ई और जी भी इक्वल है, ई और जी में सेम एलिमेंट है, बस ये इक्वल है, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी। ये था एक्सरसाइज 1.2, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी। अभी हम चलते हैं 1.3 की तरफ, जिसमें आता है अपने पास टॉपिक सबसेट। सबसेट क्या चीज है? सबसेट क्या चीज है अपने पास? कोई एक सेट गिवन है तो उस सेट के जितने छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं वो सारे उसके सबसेट होते हैं। लेट अस सपोज वी हैव अ सेट A जिसमें एलिमेंट है 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से और कितने पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, इसके जितने भी पार्ट्स बन सकते हैं वो सारे इसके सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रहे सबसेट में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टा ऑर्डर लिखते हो या सीधा ऑर्डर लिखते हो, लेकिन एलिमेंट सेम दोबारा नहीं आएंगे। ओके, अभी देखो सबसे पहला सबसेट, एक जो है सबसेट सब में हमेशा जरूर होता है 5। इसके जब हम सबसेट लिखते हैं तो उन सब में एक सबसेट हमेशा जरूर होता है 5, ये तो सबसेट जरूर होगा। या 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 5 को आप ब्लैंक सेट ब्रैकेट ब्लैंक रख दो तो उसका मीनिंग भी 5 ही होता है, चाहे तो आप 5 ये लिखो या फिर ये लिखो, बट इसके अंदर ये मत लिखना, तो इसके अंदर 5 ना दो, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज होती है। अगर 5 लिखना है तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं, एक सबसेट तो 5 होता है सबका। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट के सबसेट बना लो, सिंगल एलिमेंट का सबसेट 1, सिंगल एलिमेंट 2, सिंगल एलिमेंट 3, सिंगल सिंगल से बन गए सारे। अब दो दो एलिमेंट से जो बन सकते हैं, 1 और 2 को ले लेता हूं, 1 और 2, उसके बाद 1 और 3 को ले लेते हैं, 1 और 3, उसके बाद 2 और 3 को ले लेते हैं, 2 और 3, दो दो के भी बन गए। अब ले लेते हैं तीन एलिमेंट्स, सो 1 2 एंड 3, ये ले लेते, ठीक है। अब अगर आप 2 3 और 3 2 लिखते हो तो ये जो है ये सेट माना जाएगा, ये दोनों एक ही चीज है। सेट में आपका ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, ऑर्डर का फर्क पड़ेगा जब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे, जैसे 2 3 लिखते हैं, इसको 3 2 नहीं लिखा जा सकता, ये डिफरेंट थिंग है, यहाँ ऑर्डर का फर्क पड़ता है। बट जब सिर्फ सेट की बात होती है तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 3 एलिमेंट लिखो या 3 2 एलिमेंट लिखो, दैट इज सेम थिंग। ओके, तो ये इसके सबसेट बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट होंगे, ठीक है। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे? 8। 4 एलिमेंट है तो सबसेट होंगे 16,
एक एलिमेंट है तो 2 होंगे, 2 है तो 4, 3 है तो 8, 4 है तो 16। मींस नंबर ऑफ सबसेट के लिए अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट। किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे, इट इज 2 पावर n, दिस इज नंबर ऑफ सबसेट। जहां पे n क्या होता है, गिवन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट थे इसमें, 3, 1 2 3, 3 एलिमेंट थे तो 2 पावर n यानी कि 2 पावर 3। तो इसकी कितने सबसेट बनेंगे, 8। हमने काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट। सो दिस इज टू मेक द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। किसी एक गिवन सेट के सबसेट कैसे बनाए जाएंगे, सबसेट के लिए नॉर्मली हम एक सिंबल का यूज करते हैं। कैसे, जैसे लाइक वी कैन राइट दिस 2 इज ए सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3, ये हो जाएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ओके, मींस इसके जब हम सबसेट लिखेंगे, इस सेट के जब हम सबसेट लिखेंगे तो उसमें एक सेट ये भी बनेगा, ठीक है। सिमिलरली दिस 3 इज ए सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3। Okay, but we cannot write like this. This 3 is a subset of 1 2 3, ये नहीं लिख सकते, this is wrong। इसका सबसेट ये 3 नहीं है, this is a subset, this is not a subset, तो ये not a subset बनेगा। हाँ, अगर आप विदाउट सेट के साइन के साथ लिखते हो तो ये एलिमेंट बनेगा इसका। 3 इसके अंदर एक एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, सबसेट तो ये है। ओके, क्लियर है ये चीज, सबसेट और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सबसेट था। अब हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स की फॉर्म में, इंटरवल्स जो है वो रियल नंबर के सबसेट होते हैं, उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो अपने पास एक सबसेट आता है, वी हैव ए सेट ए और बी, एक इंटरवल है जिसमें एक तरफ क्लोज इंटरवल और एक तरफ ओपन इंटरवल है, ठीक है। ये इंटरवल्स है हमारे पास, दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल। मैं ए और बी की जगह ले लेता हूं 3 and 5। दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट। सेट की फॉर्म में क्या लिखेंगे, एज सच दैट x की वैल्यू क्या है, 3 और 5 के बीच लाई करती है, x लाइज बिटवीन 3 and 5, और उस 3 और 5 के बीच में भी क्या है, 3 के साथ इक्वल टू आएगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है। 5 पे ओपन इंटरवल है तो 5 पे इक्वल टू नहीं आएगा। उसके साथ साथ x कैसा नंबर है, रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर। तो इसी चीज को, ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन है, और इसी को सेट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो ये बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो दिस इज द इंटरवल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 3 to 5, और इसी को इंटरवल को अगर हम सेट बिल्डर में लिखेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसी तरह 4 फॉर्म होते हैं अपने पास, दोनों तरफ क्लोज हो, इधर ओपन इधर क्लोज हो, या दोनों तरफ ओपन हो। ध्यान रहे, जहां ओपन है उसमें सिर्फ लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का साइन होगा, और क्लोज इंटरवल है तो साथ में इक्वल टू भी होगा। ओके, अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन of an interval on the number line। अभी this is number line, let us suppose this is 0 1 2 3 4 5 6 and so on, and this is negative direction -1 and -2। we have to represent this 3 to 5 on the number line। 3 पे क्लोज इंटरवल है, we will make 3 as a dark, 3 को हम करेंगे डार्क, और 5 पे ओपन इंटरवल है, 5 को रखेंगे ओपन, और इस लाइन को कर देंगे हम डार्क। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल ऑन द नंबर लाइन। एक गिवन इंटरवल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है जाएगा। अब इंटरवल की बजाय अगर हमारे पास सेट आता है, अगर यही चीज एक सेट में होती, इफ वी हैव 3 and 5 in a set, then how will we represent it? Let us suppose this is -1 0 1, then 2 3 4 5 6 and so on। अब इस 3 और 5 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, we will represent only 3 and only 5। only 3 means this is 3
एंड दिस इज 5, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 5, बल्कि बेटर है आप इसे बोल दो दिस इज 3, दिस इज 5। अगर इंटरवल है आपका, इंटरवल की फॉर्म में है मींस रियल नंबर है, क्वेश्चन अगर रियल नंबर में है तो आप नंबर लाइन को डार्क करोगे, ठीक है। बट अगर आपका क्वेश्चन नेचुरल नंबर है या इंटीजर है या होल नंबर है तो आप नंबर लाइन को पूरी को डार्क नहीं करोगे, सिर्फ उस पॉइंट को शो करोगे। यहाँ पे जैसे 3 और 5 था तो हम सिर्फ 3 पॉइंट को और सिर्फ 5 पॉइंट को शो करेंगे। बट अगर इंटरवल का केस आता है मींस रियल नंबर, अगर रियल नंबर का केस है तो हम उस पूरी लाइन को डार्क करेंगे, कहां से कहां तक वो इसमें लिखा है, यहां से लेकर यहां तक इसको डार्क करेंगे। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ अ सेट ऑन द नंबर लाइन, इंटरवल की फॉर्म में है या सेट की फॉर्म में है, ठीक है। आपके पास रियल नंबर का केस है या इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर, तीनों केस में आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज अभी हमने पढ़ी है। इसके बाद हम देखते हैं इसी में आगे, नाउ द पावर सेट। पावर सेट क्या है, बिल्कुल इजी है। एक सेट था हमारे पास A, उसके हमने सबसेट लिखे 8, है ना। अब इन्हीं सारे सबसेट को एक और बड़े सेट के अंदर डाल दोगे, देन इट इज नोन एज द पावर सेट ऑफ द गिवन सेट, तो इसको पावर सेट कहेंगे, ठीक है। एक गिवन सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सारे सबसेट को एक बड़े सेट में रख लिया जाता है, देन इट इज पावर सेट ऑफ द गिवन सेट, वो उस गिवन सेट का क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ओके, अभी चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 पे। मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स ऑफ सबसेट और नॉट ए सबसेट कंटेन्ड इन कंटेन्ड इन और नॉट कंटेन्ड इन द ब्लैंक स्पेस। हमें इसमें सबसेट के सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, इज इट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट सेट इज 2, 3 और 4 एंड द सेकंड सेट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमें सिंबल इंसर्ट करना है, इसका सबसेट है या नहीं। ये था 2, 3, 4, तो क्या इसमें 2, 3, 4 है? यस, 2, 3, 4 इज देयर, यस इट इज सबसेट, ये सबसेट हो जाएगा। अगर एक भी एलिमेंट इसमें ऐसा है जो उसमें नहीं था, अगर इसमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाहर का कोई एलिमेंट मिल जाता है, तो ये सबसेट नहीं होगा, नॉट ए सबसेट बन जाएगा। इसी में सेकंड पार्ट है ABC और दूसरी तरफ है BCD, तो A एलिमेंट इसमें नहीं है, नॉट सबसेट हो जाएगा। थर्ड पार्ट X that X is student of class 11th of your school, X such that X is student of class 11th of your school, और राइट साइड है X such that X is student of your school, क्लास 11th का स्टूडेंट है, वो स्कूल का स्टूडेंट तो अपने आप है ना। तो जो चीज क्लास 11th में होगी वो स्कूल में भी होगी। मान लो ये क्लास को रिप्रेजेंट कर, लेट अस सपोज दिस रिप्रेजेंट द क्लास और ये रिप्रेजेंट करता है स्कूल को, तो जो चीज क्लास में वो स्कूल में तो अपने आप होगी, तो ये एक तो सबसेट बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट, x इज अ सर्कल इन ए प्लेन, एक प्लेन में, एक गिवन फिक्स प्लेन में एक सर्कल, जैसे कि xy प्लेन है अपने पास, YZ प्लेन है या ZX प्लेन है, कोई इससे अदर कोई प्लेन है, तो गिवन फिक्स प्लेन में एक सर्कल है और दूसरी तरफ लिखा है x इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस। लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, कोई भी सर्कल हो सकता है, एक फिक्स प्लेन में कोई भी सर्कल। राइट साइड में लिखा है एक उसी प्लेन में एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है। मींस लेफ्ट साइड वाले में तो बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं और राइट साइड वाले में सिर्फ वही सर्कल होंगे जिनकी रेडियस 1 होगी। इट मींस इसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे ना, इसमें वो सर्कल होंगे जिसकी रेडियस 1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, सारी रेडियस वाले होंगे, जबकि इसमें वो सर्कल होंगे जिसकी रेडियस 1 वाले है। इसका मतलब इसमें एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो उसमें है ही, तो नॉट ए सबसेट बन जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, नॉट ए सबसेट का सिंबल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट x is a triangle in a plane, लेफ्ट साइड का जो सेट है वो लिखा है x is a triangle in a plane और राइट साइड में लिखा है x is a rectangle in a plane, तो नॉट सबसेट होगा ही होगा, जो ट्रायंगल है वो रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होगा। x is an equilateral triangle in a plane, सिक्स्थ पार्ट, लेफ्ट साइड का जो सेट है वो लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो, और दूसरा सेट लिखा है x such that x is triangle in the same plane, क्या लिखा है x such that x is an equilateral triangle and equilateral triangle
द प्लेन। ठीक है, ये है अपने पास सेट x और राइट साइड वाला सेट क्या है, x such that x is a triangle in the same plane, x is a triangle in the same plane, in the same plane। अब बताना है कि इसका सबसेट हो रहा है। अब ध्यान से देखना है, इसमें तो लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा और इसमें लिखा है ट्रायंगल, कोई कंडीशन नहीं लिखी, मतलब इसमें हर टाइप का ट्रायंगल आएगा, है ना। किसी एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो इस सेट में होंगे और इस सेट में कौन से होंगे, हर टाइप के ट्रायंगल होंगे। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इसमें अपने आप आ जाएंगे, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। यस, इट इज ए सबसेट, तो ये सबसेट होगा। This is the question number 6 part of first question। 7th part, x is even natural number और राइट साइड लिखा है x is integer। तो even natural number अपने आप इंटीजर में आ जाते हैं, सारे even natural number इंटीजर्स में अपने आप काउंट हो जाते हैं। yes, it is again a subset। सेकंड क्वेश्चन देखो, examine whether the following statement are true or false, ये बताना है। लिखा है a b is not a subset of BCA, is it true or false? अब देख के बताओ क्या ये एलिमेंट इसमें है, yes, A है और B है, दोनों है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, बट इसने लिखा है नॉट ए सबसेट, इट मींस इट इज false, ये हो जाएगा। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट AE और राइट साइड लिखा है X इज वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो AE अपने आप इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवल होता है, सबसेट है, ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन के फिर कर लोगे आप पार्ट सभी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखने का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, लेट A इज द सेट 1 2, A इज द सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 then 3 4 is a set and then 5, this is the set A, which of the following statement are incorrect and why, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है ये भी बताना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इसमें लिखा है 3 4, this 3 4 is subset of A। ध्यान से देखना क्या ये इसका सबसेट होगा, देखने में लग रहा है कि यस सबसेट है, लेकिन एक्चुअल में इसका सबसेट नहीं है। क्यों, जब हम इसके सबसेट लिखेंगे, एक में फॉर एग्जांपल सबसेट लिखते हैं, पहला एक 5 बनेगा, ठीक है, फिर सिर्फ सिंगल वाले लिखता हूं, एक तो 1 बनेगा, एक 2 बनेगा और एक 3 4 ये बनेगा सबसेट, है ना। 1 था तो 1 के ऊपर सेट ब्रैकेट आएगी, 2 के ऊपर सेट ब्रैकेट आएगी, उसके ऊपर भी तो सेट ब्रैकेट आएगा। सो दिस इज द सबसेट, इसका सबसेट ये है, ना कि ओनली दिस, ये सबसेट नहीं है इसका सबसेट ये है। सो इसने लिखा है 3 4 with set sign is a subset, no it is not true, it is false, ये हो जाएगा इसका false स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज ये 3 4 तो इसका एलिमेंट है। अगर यहाँ पे 3 4 के साथ सिंबल लिखा होता 3 4 belongs to A, अगर ये सिंबल होता now it is true, अब ये ट्रू है। belongs to सिंबल जब होता है ना तो क्या होता है, जो चीज ये है सेम यही चीज सेट ए में देखनी है, तो 3 4 सेट के साथ सेम ये चीज है सेट में, है ना, तो ये बिलोंग्स टू आएगा, ये एक एलिमेंट होगा। लेकिन अगर सबसेट है तो एक सेट ब्रैकेट हमें अपनी तरफ से लगानी होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स बन जाएगी इसमें। ओके, इसी में नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट 3 4 एलिमेंट दे रखा है, यस इट इज ट्रू। उसके बाद थर्ड पार्ट में 3 4 के साथ एक और सेट ब्रैकेट है, ये वाला दे रखा है, यस इट इज अगेन ट्रू, सबसेट दे रखा है, ये सबसेट होगा इसका, ये ट्रू है। उसके बाद फोर्थ पार्ट 1 इज एलिमेंट ऑफ A, तो क्या सेट A के अंदर 1 है, यस इट इज देयर, सो ये एक एलिमेंट होगा, ट्रू हो जाएगा। देन 1 इज सबसेट ऑफ A, बिना सेट साइन के साथ तो कभी भी सबसेट होता ही नहीं है, गांठ मार लो इसकी तो, ठीक है, बिल्कुल टाई अप कर लो इस चीज को, तो बिना सबसेट के सिंबल के, यानी कि बिना इस ब्रैकेट के तो कभी भी सबसेट होगा ही नहीं। सिर्फ अकेली एक चीज फाई ऐसा है जो सबसेट होता है, बाकी अगर कोई भी सबसेट होगा तो उसके साथ की ब्रैकेट तो जरूर मिलेगी एटलीस्ट, कम से कम,
इसमें ये चीज नहीं है, इसका मतलब ये तो फॉल्स है, क्लियरली ये तो फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट पार्ट में देखो 1 2 एंड 5 इज सबसेट ऑफ ए। इसी का पार्ट 6 है 1 2 एंड 5 दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। जब इसके सिंगल सिंगल वाले एलिमेंट लिखने के बाद डबल डबल लिखेंगे, फिर ट्रिपल वाले लिखेंगे तो उसमें 1 2 और 5 एक सबसेट बनेगा। 1 2 और 5 ट्रिपल वाले में क्या होगा 1 2 और ये बनेगा, 1 2 और इसके साथ ये बनेगा, फिर 1 फिर इसके साथ ये बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो 1 2 और 5 जो है वो ट्रिपल वाले में इसका एक सबसेट बनेगा, तो ट्रू हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज 1 2 5 विद सेट ब्रैकेट बिलोंग्स टू, ये तो होगा ट्रू। लेकिन अगर 1 2 और 5 को हम बिलोंग्स टू ए करते हैं तो क्या होगा, बिलोंग्स टू मींस दिस सेम एंटिटीज 1 2 5 और इसके ऊपर एक सेट ब्रैकेट, अकेले 1 2 5 के ऊपर ब्रैकेट, इसमें कहीं पे नहीं है 1 2 5 के ऊपर ये ब्रैकेट, इट मींस ये बिलोंग्स नहीं करेगा। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। बिलोंग्स टू सिंबल जब होता है तो सेम वही चीज हमें चेक करनी होती है, बट ये चीज इसमें नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। आफ्टर दैट इसमें से अब देखो मैं करा रहा हूं नाइन्थ पार्ट है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए के अंदर एक एलिमेंट है? क्या इसमें 5 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 5 सबसेट ऑफ ए, सबसेट जब भी आता है 5 हमेशा भी होगा, क्योंकि 5 सबका होता है सबसेट, 5 तो हमेशा सबसेट होता है ही है। और उसके बाद लिखा इसने 5 एक सेट साइन के साथ एक सबसेट होगा, सेट साइन के साथ। इसमें क्या इसमें 5 था? अगर इसमें 5 होगा तो 5 के ऊपर सेट का सिंबल आएगा, इसमें 5 था ही तो 5 के ऊपर सेट का सिंबल भी नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स बन जाएगा। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट डाउन द सबसेट। सबसेट लिखने हैं, सबसेट मैंने आपको लिखने बताए ही थे, जो 1 2 3 था उसके 8 सबसेट बनाए थे उस तरह से। ठीक है, आज हम यहां तक ही करते हैं, इसके बाद आगे का जो होगा हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हाँ इस क्लास को आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें मैक्सिमम। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय।